अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों आज हम फिलिप लार्किन की एक और मास्टरपीस पोयम 1914 या फिर MCMXIV के अबाउट स्टडी करेंगे। तो दोस्तों MCMXIV इसको जो लिखा था वो फिलिप लार्किन ने लिखा था। साथ ही साथ इसके जेनर की बात करें तो एक रोमांटिक पोएट्री, मूवमेंट पोएट्री कहते हैं जिसको, वो भी है। इसके थीम की बात करें तो द काम बिफोर द स्टॉर्म एंड अ सोसाइटी दैट हैज नो आइडिया व्हाट इज अबाउट टू हैपन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब सोसाइटी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर ये थीम इस पोएम की डिपेंड करती है। इसको जो रिटर्न किया गया था वो 1914 के अंदर रिटर्न किया गया था और इसको जो पब्लिश किया गया था वो 1964 के अंदर वॉल्यूम ऑफ द विट्स एंड राइटिंग के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इस पोएम का अनदर नेम जो है वो MCMXIV जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कहते हैं उसके ऊपर रखा गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसकी एज की बात करें तो 19th सेंचुरी रोमांटिक एज से बिलोंग करती थी। इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये 4 स्टेंजा पोएम है जिसके अंदर ईच स्टेंजा 8 लाइंस है और इस तरह ये 32 लाइंस की पोएम बनती है। तो दोस्तों फिलिप लार्किन ने MCMXIV जो पोएम लिखी है ये एक जंगी पोएम है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद इंग्लिस्तान में या इंग्लैंड में आने वाली तब्दीलियों पर यह पोएम लिखी गई है। शायर की तस्वीर पर तवज्जो मरकूज करने के लिए नज़म शुरू होती है। इसके अंदर वो मर्द हैं जिन्होंने जंग में लड़ने के लिए अभी दस्तखत किए हैं। इनके चेहरों से साफ जाहिर होता है कि इन्हें कुछ नहीं मालूम कि इनके साथ क्या होने वाला है। पियानो यहाँ जूम आउट होता है, कारी को पूरे देही इलाके और फिर पूरे इंग्लैंड में लेके जाता है। आने वाले सालों में बहुत सी तब्दीलियां होने वाली हैं। स्पीकर कहता है कि सब कुछ मुख्तलिफ होने वाला है और मासूमियत खत्म होने वाली है। Those long uneven lines, standing as patiently, as if they were stretched outside, the oval or villa park, the crowns of hats, the sun, on mustached archaic faces, grinning as if it were all an August bank holiday lark. वो लंबी टेढ़ी कतारें सुकून से खड़ी थी, वो आगे की तरफ बढ़ते जैसे वो वेला पार्क या ओवेल का मैदान, टोपियों के ताज और सूरज, बूढ़े मूंछों वाले चेहरे, सबके सब मुस्कुराते हुए आजाद और गाना गाने वाले परिंदे की तरह। And the shut shops, the bleached, established names on the sun blinds, the farthings and sovereigns, and dark-clothed children at play, called after kings and queens, the tin advertisements for cocoa and twist, and the pubs, wide open all day. और दुकानें बंद हो चुकी थी और इनके नाम भी मध्यम हो चुके थे। इनकी खरीदो फरोख्त सिक्कों में थी और बच्चे सैया कपड़े पहने खेल रहे थे। मुस्तकबिल के बादशाह और रानी, एक तीन इश्तिहार, चॉकलेट, तंबाकू और शराब सारा दिन खुला था। And the countryside not caring, the place names all hazed over, with flowering grasses, and fields, shadowing doomsday lines, under wheat's restless silence, the differently dressed servants, with tiny rooms in huge houses, the dust behind limousines. और देहातों का तो कोई हाल ना था। जगहों के नाम वाले बोर्डों पर गर्दो गुब्बार जमा था। घास और जंगली जड़ी बूटियां इस कदर लंबी हो चुकी थी कि हद बंदी की लाइन ही खत्म होकर रह गई थी। गंदुम की फसल के नीचे बेचैन खामोश नौकर मुख्तलिफ लिबास पहने हुए बड़े घरों के छोटे कमरों में मोटर गाड़ियां गर्दो गुब्बार से ढकी हुई थी। Never such innocence, never before or since, has changed itself to past, without a word, the men, leaving the gardens tidy, the thousands of marriages, lasting a little while longer, never such innocence again. ऐसी बेकिसी सादगी कभी नहीं, ना पहले ना अब कभी। जैसा कि खुद माजी तब्दील हो रहा था, आदमी तो बेजुबान हो चुके थे, बाग गंदे पड़े हुए थे, हजारों घर अब हमेशा के लिए उजड़ चुके थे। अब कोई इस सादगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। साथ ही साथ इस तरह के मजीद वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।